तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की इजी वाली। तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge in a conductor is called electric charge। ठीक है, क्या लिखिए, द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge in a conductor is called electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सपोज मैंने कोई एक कंडक्टर ले लिया है, इस तरीके से मैंने कोई कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कंडक्टर देखो, कंडक्टर बनता कैसे है, कोई भी कंडक्टर जैसे कि मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराता है, तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो कंडक्टर होता है। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें, तभी वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारा कंडक्टर है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो, और अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो हमारा वो समझ लो कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। तो वही तो लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। सपोज ये कोई कंडक्टर में मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि फ्लो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टाइम, लाइक दिस। तो ये वेयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा, वेयर I डिनोट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि करंट को कर रहा है। ठीक है, Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, और T जो डिनोट कर रहा है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टाइम। ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, जो करंट होता है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है ना, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब जो एम्पियर की जो यूनिट है वो दो होती हैं, एक होती है 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है, तो 1 मिली एम्पियर की जो यूनिट होती है वो होती है, इसको मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, 1 स्मॉल m और ये a। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 मिली एम्पियर जो बराबर होती है वो किसके इक्वल से होती है, 10⁻³ एम्पियर के। ठीक है, एक होते हैं मिली एम्पियर जो कि किसके इक्वल होती है, 10⁻³ एम्पियर के। एक होती है 1 माइक्रो एम्पियर, क्या होती है, माइक्रो एम्पियर। ये किसके बराबर होती है, 1, इस माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, और ये ए लिखा। ठीक है, मिली को स्मॉल एम से और माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, तो 1 इसको पढ़ेंगे पर म्यू। ठीक है, तो 1 म्यू पढ़ते हैं इसको, पर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से 1 माइक्रो एम्पियर। जो माइक्रो है उसको म्यू से डिनोट करा है इसमें। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर के। किसके बराबर होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ये तो इसकी दो यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ बात समझ आई। अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब ये जो टॉपिक है आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आता, वो क्या करते हैं, डेफिनेशन को ही रट लेते हैं, ते जस्ट मगअप, बस रट लेते हैं उसको, डेफिनेशन को। तो मैं समझाता हूँ कि कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है, इन्फिनिटी टू that point। अब मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो कैसे, मैं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखो सपोज ये मैंने कोई फील्ड ले ली है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिया, सपोज मैंने ये पॉइंट कंसिडर सपोज कर लिया ओ पॉइंट, ठीक है। इस ओ पॉइंट पे मैंने ये एक पॉइंट कंसिडर करा है, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे मेरा जो इन्फिनिटी पे एक मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे इस वाले पॉइंट पे लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाना है। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे इस पॉइंट में लाना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए, यही हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहती है, ठीक है। अब पढ़ के देखो डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए, तो वो कितना वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताती है, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का जो हमारा सिंबल होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं V से। इसका सिंबल होता है कैपिटल V, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ऐसा यूनिट क्या होती है वोल्ट। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है वोल्ट। ये समझता है या नहीं आया टॉपिक पूरा, ये बताओ पहले। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट आज का, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, बाकी के जो इसके टॉपिक्स होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके फिर इसके कुछ मतलब हमें डायग्राम्स देखने पड़ेंगे कि वायर का क्या डायग्राम होता है, सेल के क्या डायग्राम होते हैं, बैटरी का क्या डायग्राम होता है, ये सारे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।